मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है लेबनीज़ कबाब। ये काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब। थोड़ी सी यूनिक है ये रेसिपी। बस आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए स्पेगेटी है बॉयल 2 कप्स, पोटैटोज़ लिए हैं मैंने 350 ग्राम बॉयल, चिकन है हमारे पास 250 ग्राम बॉयल, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। बॉयल एग्स हैं 3 एग्स, गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून कुटी हुई, चिकन पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें नींबू का जूस चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हरा धनिया है हमारे पास हाफ कप, ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 कप, ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाए मैंने। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। मैं ग्रेट कर रही हूँ, मुझे इजी तरीका लगता है मैश करने से, इससे बहुत अच्छे मैश हो जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हाथों को बहुत ज़्यादा गंदा करने की। तो इसी तरह मैं आलू और अंडों को ग्रेट कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए ग्रेट हो गई है। और इसके अंदर चिकन, सब मसाले डाल के, लेमन जूस डाल के इसको मिक्स करूँगी हाथों की मदद से अच्छी तरह। जब ये आमेज़ा मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं स्पेगेटी डालूँगी और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, इसके अंदर जो स्पेगेटी मैं यूज़ कर रही हूँ वो फुल कुक्ड है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बॉईल हुई हुई है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप देखें, बस इसको हमने मिक्स करना है। इसमें थोड़ा भी हरा धनिया ऐड करूँगी, जितना भी है मेरे पास हाफ कप, वो ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसको शेप देंगे कबाबों का और फिर फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपके पास कोई भी मेहमान आया, आप फ़ौरन बना सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स घर में हो आपके पास तो झटपट बन जाते हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत सारे बन जाते हैं। ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बनते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको शेप दूंगी। मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको जो शामी कबाब का शेप है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसी शेप में बनते हैं ये कबाब। देखिए इस तरह से रोल करके हाथों से ही शेप दे लीजिए इसको। ये शेप थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है शेप। और अच्छा, हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत स्टिकी है, तो इसलिए इसके अंदर मैं कोई अंडा वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और ये बहुत अच्छी से स्टिक हो जाते हैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर। ये इस तरह से बन गया हमारा कबाब और मैं अब इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी और फिर फ्राई करते हुए आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए ये देखिए कबाब रेडी हुआ है। इस क्वांटिटी में मेरे पास 13 कबाब रेडी हुए हैं और ये मैंने अच्छे बड़े साइज़ के बनाए, बहुत छोटे साइज़ के नहीं बनाए। और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। व्यूवर्स, आप लोग ये कबाब जब भी बनाएं तो जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन या अगले दिन तक इसको खा के ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते। इसमें आलू है हमारे पास बॉयल हुआ हुआ, अंडा है और स्पेगेटी है। इन तीनों चीज़ों को फ्रीज़ नहीं करते हैं, तो ख्याल रखिएगा जिस दिन भी बनाएं आप उस दिन इसको खा के ख़त्म कर दें। इसको फ्रीज़ नहीं करिएगा, रख के नहीं खाया जा सकता, लेकिन इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है इसका।
आप लोगों को पसंद आएंगे। ये देखिए अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। चारों तरफ से अलट पलट करके आप साइडें चेंज करके इसको फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको निकाल लूँगी, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत अच्छे ऊपर से क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग इसको किसी रायते या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। सो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।